सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एसेट क्लास के बारे में कि म्यूचुअल फंड के एसेट क्लास कितने टाइप के होते हैं। तो देखो यार, जनरली हम लोगों को तीन एसेट टाइप सुनने को मिलते हैं। पहला होता है इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड। पर मनी मार्केट फंड के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, इसे इसमें लोग इंक्लूड नहीं करते, पर मैंने इसे भी इंक्लूड कर दिया है। तो मैं आपको चारों बताने वाला हूँ डिटेल से। तो देखो यार, इक्विटी फंड क्या होता है कि मतलब इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक मार्केट, यानी वो पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लग रहा होगा। तो इक्विटी में भी तीन तरह के फंड होते हैं। इक्विटी फंड में तीन तरह के फंड आते हैं। पहला होता है इक्विटी लार्ज कैप, इक्विटी मिड कैप, इक्विटी स्मॉल कैप। इसका मतलब इक्विटी लार्ज कैप मतलब वो निफ्टी 50 में लगाया गया है, यानी इंडिया की जो सबसे 50 बड़ी कंपनियां उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेगा आपका। तो उसमें रिस्क कम होगा, रिटर्न भी कम होगा। और दूसरा होता है इक्विटी मिड कैप और इक्विटी स्मॉल कैप। तो इन दोनों में अगर आपका पैसा लग रहा है, अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड लिए हो जो इक्विटी स्मॉल और इक्विटी मीडियम में लगा रहा है, इसका मतलब उसमें आपका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा पर उसमें रिस्क भी आपका ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए कि आप इक्विटी फंड में लगा रहे हो तो आपका कौन सा इक्विटी फंड है, क्या वो ज़्यादा रिस्की फंड है या कम रिस्क का फंड है। तो इसे इक्विटी फंड कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है आपका डेट फंड। डेट फंड मतलब कि वो आपके गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स, कंपनी के बॉन्ड्स, इन सब में पैसा लगाता है। इसमें लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इसमें ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं जो ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहते पर वो ज़्यादा रिस्क भी नहीं चाहते। उनको थोड़ा रिटर्न मिले ठीक है, पर ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए पैसे पे। जो ऐसे लोग होते हैं वो लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेट फंड में। और जो मनी मार्केट फंड, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते एसेट क्लास में, मनी मार्केट फंड की मान लो ऐसे बहुत सारे बड़े लोग होते हैं जो उनके पास अगर एक महीने या 10 दिन के लिए भी पैसा कहीं से, मतलब उन्होंने कहीं कुछ बाय कर रखा था या बेच दिया तो कहीं से ढेरों सारा पैसा उनके पास आ गया, तो वो नहीं चाहते कि उन पैसों को बैंक अकाउंट में डाल के रखें क्योंकि वहां उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होगा। तो वो लोग लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड में उन पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां पास आप 10 दिन से लेके 3 महीने तक, 1 महीने तक आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जो मनी मार्केट फंड है उसका एग्जिट लोट या एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम होता है। तो आप बहुत कम टाइम के लिए भी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। मनी मार्केट फंड का जो फंड मैनेजर रहता है उसका सिर्फ इतना काम होता है कि बहुत सारे बड़े लोगों से बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठा करना और फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया या गवर्नमेंट के सिक्योरिटी हो गए या सर्टिफिकेट हो गया, इन सबको परचेज कर लेना जिससे थोड़ा बहुत रिटर्न उन पे बनता रहे। और जब भी वो जिन्होंने पैसा लगाया, जब भी वो अपना पैसा निकाले तो उस पर 1-2.5%, 2%, 3% का रिटर्न उनको 5-10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर मिल जाए। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप मनी मार्केट में देख सकते हो, या इसे लिक्विड फंड भी कहते हैं, आप देख सकते हो इसे। और चौथे नंबर पे आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का मतलब क्या, डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। लाइक उसमें आपको 60% डेट होता है और 40% इक्विटी होता है। डेट उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी रिस्क फ्री पैसा बनाता है आपका कि उस पर उतना ज्यादा रिस्क ना हो। और जो इक्विटी फंड है वो उसको ग्रोथ देता है। तो इस तरह देखने में ये जो फंड है ये एक बैलेंस फंड आपको दिखता है और इसे बैलेंस फंड भी बोला जाता है। तो यही 4 तरह के एसेट क्लास होते हैं एक म्यूचुअल फंड में। आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर इसके बाद भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। तो चलो यार, फिर मिलते हैं किसी और, तब तक के लिए बाय बाय।